हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के PYQs पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है मुझे दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनका मिड पॉइंट किस एक्सिस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या फिर ओरिजिन पे या फिर नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो मुझे मिड पॉइंट पूछा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेरे फॉर्मूला होता है, मुझे पता है कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट निकालने होते हैं। तो एक्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही बाई के लिए फॉर्मूला होता है y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं p और q के, इनके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं। p के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं 4,5। q के कोऑर्डिनेट हैं मेरे पास 4,6। ये मेरा x1, ये y1, ऐसे ही ये x2, ये y2। ये वैल्यूज़ x1 और x2 की x में रख दूंगा, ऐसे ही y में रख लेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे क्या आ रही है। तो मैंने फॉर्मूला देखा है कि x इक्वल टू मेरे पास क्या है, x1 प्लस का x2 है। x1 मेरे पास कितना 4, ऐसे ही x2 कितना मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 4। बाई निकाला मैंने, y1 प्लस y2। बाई फॉर्मूला मुझे पता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है। y1 मेरे पास 5 और y2 कितना 6। 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 11/2 और 5.5। अब मैंने इसको एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ड्रॉ करा और मैं चेक करता हूँ कि ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ये मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ये एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रही है, तो ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4,5.5। अगर मेरा पहला ऑप्शन देखता हूँ, अगर एक्स एक्सिस होता, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही होती। ऐसे ही अगर मेरा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर मेरा मिड पॉइंट लाई कर रहा होता तो ये वैल्यू वाई वाई एक्सिस पर लाई कर रही होती। ऑरिजिन का होता तो यहाँ पर लाई कर रही होती। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस पे मेरा मिड पॉइंट लाई करेगा। ये मेरा 2025 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं 2a, a-7। वो बता रहा है सर्कल जो है मेरा पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है 11, -9। उस सर्कल की डायमीटर मुझे दे रखी है 10√2। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू। तो मैंने सर्कल बना लिया पहले। सर्कल का मुझे पता रखा है, सेंटर पता रखा है। सेंटर के पॉइंट क्या पता रखे हैं 2a, a-7। और बता रहा है सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है 11, -9 से पास कर रहा है। डायमीटर मुझे दे रखी है, डायमीटर कितनी दे रखी है 10√2। तो मुझे पता है डायमीटर जो होता है, रेडियस जो होता है डायमीटर का कितना होता है हाफ। तो यहाँ से मैंने रेडियस निकाल ली, रेडियस कितनी आ गई 5√2 यूनिट। सर्कल के केस में मुझे पता है रेडियस का जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कि r² होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो मेरा सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे 2a, a-7। तो ये मेरा x1 हो जाएगा 2a, y1 कितना हो जाएगा a-7। ऐसे ही मेरा x2 कितना हुआ 11, y2 कितना हुआ -9। तो ये वैल्यू सारी की सारी मैंने इस इक्वेशन में रख दी, जो मेरे पास इक्वेशन होती है सर्कल सर्कल के केस में रेडियस के रास्पेक्टिव में। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने इस इक्वेशन में रख दी, आर x2 x1 y2 y1 की। रख चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। आर आर का स्क्वायर, आर हमने कितने निकाला है 5√2। तो 5√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 मेरे पास है 11 माइनस x1 कितना है 2a का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है माइनस का वन माइनस बाई 1 कितना है मेरे पास a-7 इसका होल स्क्वायर। 5√2 की वैल्यू निकालनी है, 5√2 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 25 और √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2। यानी कि 25 × 2 कितना आ गया 50। तो ये वैल्यू आ गई 5√2 का होल स्क्वायर 50 इज इक्वल टू 11 - 2a का होल स्क्वायर, ये a-b का होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको तोड़ दिया। 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस
11 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 121 माइनस 2 a का होल स्क्वायर यानी कि +4 a होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी। 2 का मैंने 11 में मल्टीप्लाई करा 22, 22 का 2 में करा 44 और a एज इट इज आ गया प्लस। पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, होल स्क्वायर बाद में खोलते हैं। माइनस का 9 माइनस का मल्टीप्लाई ए में करा प्लस के में माइनस का ए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा प्लस का 7 इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है 50 इज इक्वल टू 121 प्लस का 4a² माइनस का 44a प्लस ब्रैकेट में मेरा बच रहा है माइनस का 9 प्लस का 7 माइनस का 2 माइनस का a का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, इस होल स्क्वायर में से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी मेरा होल स्क्वायर है, तो माइनस के साइन का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो माइनस का होल स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ही 50 इज इक्वल टू 121 प्लस का 4a² माइनस का 44a प्लस ये अब मेरा बचा 2 प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 इज इक्वल टू 121 प्लस का 4a² माइनस का 44a प्लस 4 + a² प्लस का 4a। इनको सॉल्व कर लेते हैं, पहले RHS को सॉल्व कर लेते हैं। 121 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 125, 4a² प्लस का a² प्लस का 5a² माइनस का 44a और प्लस का 4a, तो प्लस माइनस 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 का 40a। LHS में मेरा कितना है 50। इस LHS की वैल्यू को RHS में लिया है तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 5a² माइनस का 40a प्लस का 125 माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 5a² माइनस का 40a प्लस का 125 माइनस का 50 प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन बड़ा है, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो 125 में से 50 माइनस करा मैंने 75 आ गया। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे पास इक्वेशन आ रही है 5a² माइनस का 40a प्लस का 75। 5a² माइनस का 40a प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। अभी मेरा 5 कॉमन आ रहा है तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। मेरे पास बचा ब्रैकेट में a² माइनस का 8a प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई फाइनल, a² माइनस का 8a प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। 15 के ऐसे फैक्टर लेने प्लस करके माइनस का 8 आ जाए। a² माइनस का 5a माइनस का 3a प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बना लिया मैंने, कॉमन लिया है a, तो मेरे पास ब्रैकेट में फर्स्ट पेयर में मेरा a कॉमन आ गया तो मेरा ब्रैकेट में बचा a-5। सेकंड पेयर में मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया तो मेरा ब्रैकेट में बचा a-5 इज इक्वल टू 0। a-5 मेरा दोनों में आ रहा है, उसे कॉमन ले लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट बचा मेरा a-3 इज इक्वल टू 0। दोनों का 1/1 0 के इक्वल कर लिया, वहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट पेयर से मेरी वैल्यू आ गई a की a इज इक्वल टू 5 और सेकंड पेयर से a की वैल्यू आ गई 3। तो यानी कि a इज इक्वल टू मेरी दो वैल्यू आ रही हैं a की, एक 5 और एक 3। ये मेरा 2025 का क्वेश्चन था, नोट कीजिए जल्दी। ये देखिए, इसमें हमें ये वैल्यू दे रखी थी, हमने वहाँ से रेडियस के रेस्पेक्टिव में सर्कल की इक्वेशन लगाई मुझे, जो कि होता है r² इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहाँ से फिर मैंने क्या करा, x1 x2 y2 y1 की वैल्यू पुट करी और मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जो कि बनी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी a² माइनस का 8a प्लस का 15 के ऐसे फैक्टर लिए प्लस करके माइनस का 8 आया, तो 5 3 से 15, तो माइनस का 5 है माइनस का 3 है। फिर कॉमन लिया मैंने, वहाँ से मेरे एक पेयर बना a-5, नेक्स्ट पेयर बना मेरा a-3। a-5 को इक्वल टू 0 करा, वहाँ से वैल्यू आ गई a की 5। a-3 इज इक्वल टू 0 करा, वहाँ से मेरी वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेरी लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट से मिल करके बनी है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, -6 और -1, -4। तो जो मैं लाइन सेगमेंट में मान लेता हूँ, ये मेरी लाइन सेगमेंट है सपोज करो। तो ये इस लाइन सेगमेंट को एक बाई एक्सिस कट कर रही है, बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कट कर रहा है, ये मान लिया मैंने। तो बाई एक्सिस पे बता रहा है बाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो बाई एक्सिस पे मुझे पता है कि बाई एक्सिस पे मेरा एक्स का कंपोनेंट 0 रहेगा और बाई की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो यानी कि जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, बाई।
तो मुझे जो बाई एक्सिस है, जो पहली वाली मेरे बाई एक्सिस है, ये मेरी बाई एक्सिस ये है, जो मेरा इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में कट कर रहा है वो कौन पॉइंट निकालने हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि A:1 में कर रहा है। तो जब भी मुझे रेशियो निकालना हो और मुझे वैल्यू नहीं दे रखी हो कोई भी, तो मुझे हमेशा यही मानना है कि A:1 के रेशियो में मेरी एक लाइन सेगमेंट दूसरा लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा कि एक ही वैल्यू निकाल लूँगा, तो मेरा रेशियोज निकल आएंगे। तो मुझे पता है इस केस में मुझे कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है, सेक्शन फार्मूला, जो क्या कहता है एक्स का कंपोनेंट निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है मेरे पास M1 x2 प्लस का M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ऐसे ही बाई का मुझे कंपोनेंट निकालना होता है तो बाई का फार्मूला होता है मेरे पास बाई 1 M2 प्लस का M1/2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब मैं यहाँ से जो इक्वेशंस जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और जो क्वेश्चन ने मुझे बताया है वहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि मेरा y1 y2 x1 x2 m1 m2 कौन कौन से पॉइंट हैं। उनको मैं यहीं क्वेश्चन में ही लिख लेता हूँ फिगर में ही। ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये मेरा x का कंपोनेंट, ये y का, ये मेरा m1, ये मेरा m2। अब वहाँ से मुझे पहला पूछा है रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए मुझे k की वैल्यू चाहिए यानी कि m1 की वैल्यू चाहिए। तो मैं एक्स का कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 0। मैंने 0 रख दिया इज इक्वल टू M1 मेरे पास कितना है के x2 मेरे पास कितना माइनस का 1 प्लस M2 मेरे पास 1 x1 मेरे पास कितना है 5 रख दिया। अब डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 की वैल्यू मेरे पास M1 की वैल्यू कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के प्लस 1 का मैंने 0 में मल्टीप्लाई करा तो 0 इज इक्वल टू प्लस का के का -1 में करा माइनस का के, ऐसे ही 5 ये मेरा आ जाएगा 1 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 5। तो इसको सॉल्व कर लिया, माइनस का के इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, के की वैल्यू आ गई 5। ये मेरा रेशियो आ गया कि जो बाई एक्सिस जो है इस कोऑर्डिनेट्स को, जो लाइन सेगमेंट है मेरे जिसके कोऑर्डिनेट या पॉइंट मुझे दे रखे हैं 5, -6 एंड -1, -4, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 5:1 में डिवाइड कर रही है। अब उसके बाद में बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है 0 है, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं ये फार्मूला यूज़ करके। तो बाई इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा बाई वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है -6, M2 कितना है 1 प्लस M1 हमने निकाला है 5/2 हमें दे रखा है कितना -4 डिवाइडेड बाई M1 की वैल्यू हमने 5 निकाल ली 5 प्लस का 1, तो -6 का 1 में मल्टीप्लाई करा -6 प्लस का 5 का मल्टीप्लाई करा -4 में तो -20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो -6 -20 कितना हो गया -26 डिवाइडेड बाई 6। दोनों को 2 से कैंसिल आउट करा तो बाई की वैल्यू आई कितनी -13/3। तो मेरे उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरा 0, -13/3 एंड जो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 5:1 में। तो अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं हम इस चीज़ को, द रेशियो आर 5:1 एंड कोऑर्डिनेट्स आर 0, -13/3। 2025 का क्वेश्चन है ये मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फिर सेकेंड 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टेक्स ए जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9, -2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 7 एंड सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 10। फिगर बनाइए, ट्राई करिए आप अपने से, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखिए मैंने पहले ट्राइंगल बना दिया, मुझे ट्राइंगल दे रखा है, मैंने ट्राइंगल बना लेता हूँ। मेरा ये बी वर्टेक्स ये सी, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 7 एंड सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 10। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9, -2। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने मीडियन डाला हुआ है बी से, मैंने मीडियन डाल दिया, ये सपोज करो ये पॉइंट है डी। तो मीडियन क्या करता है, जिस भी साइड पर डलेगा उस साइड को क्या करता है बाइसेक्ट कर देता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मीडियन बी डी बाइसेक्ट साइड ए सी। पहले मैं क्या करता हूँ डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। तो मैंने मान लिया जब ये मेरा बाइसेक्ट कर रहा है ए सी साइड को,
तो यानी कि ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा AC को, AD एंड DC, जिसके M1 और M2 क्या आ जाएगा, 1 1, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो M1 मेरा वैल्यू कितनी, M2 की, इन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, कितनी वैल्यू है, 1। ए का कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, 9 कोमा -2, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 कोमा 10। तो यहाँ से मेरा ये लिख लेता हूँ, ये मेरा x1, ये y1, -1 की, x2 मेरा -1 एंड y2 कितना, 10। तो यहाँ से मैं सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके, कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, सेक्शन फार्मूले का। सेक्शन फार्मूले में भी किसका, मिड पॉइंट वाला, जो क्या होता है, x इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 मेरे पास कितना है, 9, और x2 मेरे पास कितना है, -1 प्लस डिवाइडेड बाई 2। 9 -1 कितना हो गया, 8/2। तो ये मैंने 2 से दोनों को कैंसिल आउट करा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y इज इक्वल टू होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 मेरे पास कितना, -2, y2 मेरे पास कितना, 2, तो -2 प्लस का 10। तो y2 मेरे पास कितना, 10, और y1 कितना मेरे पास, -2, तो -2 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 8/2। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 4। यानी कि डी के कॉम्पोनेंट, डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4,4। अब लेंथ पूछी है किसकी, मीडियन की, यानी कि BD की लेंथ पूछी है। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम BD की, मीडियन की लेंथ निकाल देंगे। डिस्टेंस फार्मूला, तो मैं लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ मीडियन BD, जो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी के कंपोनेंट मेरे पास क्या है, बी के कंपोनेंट है -3,7, तो ये लिख लिया -3,7। डी के कंपोनेंट हमने क्या निकाले हैं, 4,4। तो यहाँ से मैं x1 x2 y1 y2 को डिनोट कर लेता हूँ, ये x1 ये y1, ये 4 x2 y2 4। इन सारी वैल्यूज़ को मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर लिया। मेरे पास है x2 x2 मेरे पास 4 माइनस x1 कितना, -3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 4 -7 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरा 4, मैंने माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा, प्लस का 3, इस 4 + 3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9। 7 का होल स्क्वायर में पता है 49 प्लस का 9 कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 58 यूनिट। तो लेंथ कितनी आ गई मीडियन की, 50 अंडर रूट के अंदर 58 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। एक मुझे एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और मुझसे पूछा है ये किस तरह का ट्राइंगल है, क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, या फिर स्केलिन है। राइट एंगल ट्राइंगल का हमें प्रॉपर्टीज़ पता है कि मेरा एक तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉलो कर जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता है कि मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लूँगा, यानी कि जो मेरी इन तीनों में से साइड निकाल लूँगा डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए, तो जो सबसे बड़ी साइड आ रही होगी वो दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाने चाहिए, तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट मंथ मुझे बता रखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल सिंपली मेरा दो, अगर कोई ट्राइंगल की दो साइड इक्वल आ जाएंगी तो सिंपली वो ट्राइंगल मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट में ये ऑप्शन दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें तीनों साइड कितनी होंगी, इक्वल होंगी, और तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट मेरा दे रखा है ऑप्शन 4 या फिर ऑप्शन डी, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें मेरी तीनों की तीनों साइड की होती हैं डिफरेंट होती हैं। तो चेक कर लेते हैं, साइड चेक करनी है तो साइड चेक कैसे निकालेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए निकालेंगे। तो ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ, PQR का दे देता हूँ, PQR। पी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया -5,0, क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए मेरा 5,0, एंड आर के कोऑर्डिनेट हो गए मेरा 0,4। तो यहाँ से मैं PQ QR एंड PR चेक कर लूँगा कितना कितना आ रहा है। तो मैंने PQ निकाला, कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मैं वैल्यू निकालूंगा PQ QR और PR की। मुझे पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, -5,0,
तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -5, 0 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 0। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिख लेता हूँ x1/1, x2/2। ये वैल्यू फार्मूले में लगा देता हूँ। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 मेरे पास कितना 5, ये मेरा x1 कितना -5, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 भी मेरा 0 और बाई 1 भी 0, तो ये मेरा 0 का होल स्क्वायर। पी क्यू मेरा कितनी वैल्यू आएगी 5, माइनस 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 मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 5 हो जाएगा का इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 यूनिट। ऐसे ही मैंने क्यू आर निकाला। क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, 0 एंड आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 4। ये मेरा x1/1, ये x2/2, ये मेरा आर के कोऑर्डिनेट है, ये क्यू के। तो मैंने वैल्यू निकाली क्यू आर इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। x2 मेरे पास कितना 0, x1 कितना 5 उसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 मेरे पास कितना 4, बाई 1 कितना 0। तो ये मेरा -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी 25 प्लस का 16 अंडर रूट के अंदर 41 यूनिट। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर डिस्टेंस क्यू आर कितनी आ गई या फिर साइड क्यू आर कितनी आ गई मेरी अंडर रूट 41 यूनिट्स। ऐसे ही मैं पी आर निकाल लूँगा। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं -5, 0 -5, 0 एंड आर के कोऑर्डिनेट है 0, 4। आर के कोऑर्डिनेट है 0, 4। तो मैंने पी आर डिस्टेंस निकाली, पी आर जो कैसे निकाल लेते x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 25 प्लस का 16 अंडर रूट के अंदर 41 यूनिट। हमने देखा पी क्यू कितना आया 10 यूनिट, क्यू आर हमने कितना निकाला था अंडर रूट के अंदर 41 यूनिट। ऐसा ही पी आर हमने निकाला कितना अंडर रूट के अंदर 41 यूनिट। तो ये तीनों के तीनों क्या थी ट्राइंगल की साइड्स थी। तो वहाँ से मैंने देखा पी क्यू, वहाँ से हमने चेक करा क्यू आर और पी आर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो कोई ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल आ जाएंगी तो वो कौन सा ट्राइंगल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाते हैं। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ मुझे क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है जिस जो इक्वेशन क्या है x माइनस का बाई इज इक्वल टू 0 है। फिर मुझसे पूछा है कि ये इक्वेशन ग्राफ में कहाँ से पास करेगी। तो मैंने इक्वेशन लिख ली x माइनस का बाई इज इक्वल टू 0 बता रहा है। मैंने माइनस का बाई दूसरी साइड में लेके प्लस का बाई हो गया, एक मेरी इक्वेशन आ गई x इक्वल टू बाई। तो ये जब भी मेरा x इक्वल टू बाई की इक्वेशन आ जाए तो हमेशा ही मुझे ये याद रखना है, अगर इसका ग्राफ मैं बता मुझसे पूछ लिया कि ग्राफ इस इक्वेशन का ग्राफ कहाँ से पास करेगा, तो हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा, हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। मुझे ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो बाई भी कितना हो जाएगा 1, एक्स 0 रखा मैंने तो बाई भी मेरे पास कितना हो जाएगा 0। मैं एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू रखूँगा बाई की वही सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस केस में मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी कि पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये याद रखना है जब भी मेरा एक्स माइनस वाई या फिर एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा तो उस केस में मेरा ये इक्वेशन या फिर जो उस केस में मेरा जो ग्राफ होगा एक्स इक्वल टू वाई का ऑरिजिन से पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। तो इस केस में मैंने क्या करा ग्राफ बनाया, ये बताया मुझे एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है जो कि एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और उन्होंने डिस्टेंस बता दी है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके पैरेलल लाइन बतानी है जो -3 पे है। तो मैंने मान लिया सपोज करो ये लाइन है, तो ये मेरा मैंने देख लिया ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी बाई इक्वल टू -3 की लाइन होगी। अगर यही मैं दूसरा ग्राफ ले लेता, मैं बोलता कि बाई एक्सिस के पैरेलल में है, ये मैंने लाइन बना ली ये,
ये बाई एक्सिस के पैरेलल में आ गई, तो मैंने ये देखा ये किस पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू होगी वहाँ से पास कर रही है। ये पॉजिटिव साइड में, अगर निगेटिव होता तो इस साइड में आ जाता। तो ये मेरे किसकी लाइन आ गई, बाई इक्वल टू -3 की लाइन आ गई। इक्वेशन तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, बाई इक्वल टू -3 आ गई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बता रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका मिड पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स कोमा बाई, और इक्वेशन बता रखी है एक्स प्लस बाई माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो मुझे के की वैल्यू निकालना है, तो मुझसे फाइंड करवाया के की वैल्यू। करते हैं इस क्वेश्चन को। लाइन सेगमेंट दे रखी है, लाइन सेगमेंट मैंने मान लिया कि मेरी ये कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं k,6। इसका मिड पॉइंट बता रखा है इस लाइन सेगमेंट का, पी मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा बाई है। ये मेरा पी क्या है, इस लाइन सेगमेंट का, ए बी लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यानी कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, पी पॉइंट ए बी को 1:1 में। हमेशा मिड पॉइंट के केस में मेरी m1 और m2 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पर मेरा m1 कितना आ गया, m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो कितनी वैल्यू 1 के इक्वल। अब मैं इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करूँगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की ट्राई करूँगा। देखते हैं क्या आती है। एक्स का मुझे फार्मूला बताएं, इन केस ऑफ मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला बताया क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ये हम फार्मूला कब लगाते हैं, जब मिड पॉइंट हो। तो मेरा x1 मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट x1/1, बी के कोऑर्डिनेट x2/2। एक्स की वैल्यू निकाली मैंने, क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू मेरी आ गई, x1 मेरे पास कितना है 3, और x2 मेरे पास कितना है k डिवाइडेड बाई 2। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, y इज इक्वल टू होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 मेरे पास कितना है 4 प्लस का y2 मेरे पास कितना 6 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 6 कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने देख लिया y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू मेरी कितनी आई है 3 + k डिवाइडेड बाई 2, एंड y की वैल्यू आई है मेरे पास 5। ये दोनों x और y की वैल्यू, जो इक्वेशन दे रखी है x + y माइनस का 10 इक्वल टू 0, इसमें पुट कर लूँगा। इक्वेशन क्या है, x + y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो x + y माइनस का 10 मैं दूसरी साइड में लेके प्लस का 10 हो गया। अब यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू रख दूँगा। x और y की वैल्यू मैंने रखी, x मेरे पास कितना है 3 + k डिवाइडेड बाई 2, प्लस y कितना है 5 इज इक्वल टू 10। यहाँ से मैंने LCM ले लिया, कितना आ गया 2। तो 3 + k 5 का 2 में मल्टीप्लाई करा 10 इज इक्वल टू 10। 2 का 10 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और LHS को भी सॉल्व कर लिया साथ के साथ में। तो ये वैल्यू आ गई मेरी k + 13 इज इक्वल टू 2 का 10 में मल्टीप्लाई करा 20, प्लस का 13 दूसरी साइड में ले गया, माइनस का 13 हो गया। तो k की वैल्यू आ गई कितनी 7। मुझे इस चैप्टर में बस दो फार्मूले याद रखना है मेनली, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का एक स्पेशल केस आ जाता है जो मेरा मिड पॉइंट के केस में होता है। तो उसमें m1 और m2 की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है 1। तो उस केस में मेरे x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एवरेज ले लेता हूँ मैं। उस केस में मैं x की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y की वैल्यू निकालते हैं हम y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है मुझे पी क्यू आर, उस ट्राइंगल में मुझे पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। वो बता रहा है कि एक मेरी कोई लाइन सेगमेंट है जो कि साइड पी क्यू को 2:1 में डिवाइड कर रही है। पॉइंट जो लाइन पी क्यू साइड को जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, उस पॉइंट के मुझसे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो मैंने ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल क्या बता रहा है, पी क्यू आर है। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,5 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,2। आर का कुछ भी नहीं बता रखा। अब बताया है क्वेश्चन ने, आगे क्वेश्चन बोलता है कि ये मेरा ये कोई लाइन सेगमेंट है जो पी क्यू को कट कर रहा है, किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने मान लिया ए पॉइंट पे कट कर रही है ये लाइन सेगमेंट दोनों। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, यानी कि एक्स कोमा वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, जब भी मैंने बताया कि दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस केस में मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, सेक्शन फार्मूला, जो कि क्या होता है एक्स इक्वल टू m1x2 प्लस का m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। सेम y इक्वल टू m1/2 प्लस का m2y1
डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। पी क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, M2 M1 की वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ से मैंने क्या करा, पहले पॉइंटों को अपने लिख लिया। M1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, M1 की वैल्यू कितनी है 1, पी के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 5, तो ये मेरा x1 कितना हो गया -1, y1 कितना हो गया 5, क्यू के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5, 2, x2 मेरे पास कितना हो गया 5, y2 कितना हो गया 2। अब इन सारी की सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ मैं। x इज इक्वल टू M1 मेरे पास कितना है 2, x2 मेरे पास कितना है 5, प्लस M2 कितना दे रखा है 1, x1 हमें कितना दे रखा है -1, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 मेरे पास 2, M1 कितना 1, 2 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 2 5 10 -1 डिवाइडेड बाई 3, तो 9/3। 3 से मैंने 9 को कैंसिल आउट करा 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे ही बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर लिया। M1 कितना मेरे पास 2, y2 मेरे पास कितना 2, प्लस M2 कितना मेरे पास 1, बाई M2 मेरे पास कितना 1, y1 कितना 5, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा 4, 1 का 5 में करा 5, डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ गई 9/3। तो बाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 3, एंड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ गए 3, 3, ऑप्शन सी। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2025 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए मेरे साथ में। AOBC is a rectangle. Whose three vertices are A 0, 2, O 0, 0, and B 4, 0. The square of the length of its diagonal is equal to। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है AOBC, जहाँ पर मुझे A, O एंड B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इस रेक्टेंगल के मुझे डायगोनल का होल स्क्वायर बनाना है, वो कितना आ रहा है। तो मैंने देख लिया, सिंपली होल स्क्वायर निकालना, तो यानी कि मुझे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना होगा। AOBC, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 2, बी के ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 0, एंड बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, 0। सी के कोऑर्डिनेट दे रहे नहीं रखे, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मुझसे पूछा है इस रेक्टेंगल का डायगोनल बना लेता हूँ ए बी। तो मैं निकाल लेता हूँ लेंथ ऑफ डायगोनल ए बी, जो कैसे निकलेगी, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे x1 y1, जो क्या है 0, 2, ये मेरा x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0, x2 मेरा 4, y2 कितना 0। इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। ए बी की डायगोनल ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है वो चेक कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 मेरे पास कितना है 4, 4 माइनस x1 कितना 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास कितना है 0, 0 माइनस y1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई मेरा 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 कितना, -2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 16 प्लस 4 कितना √20 यूनिट। ये वैल्यू आ गई मेरी कितनी √20। डायगोनल आ गया, लेंथ ऑफ डायगोनल ए बी आ गई कितनी √20। मुझसे पूछा है स्क्वायर क्वेश्चन में, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ए बी, यानी कि √20 का होल स्क्वायर, जो कितना आ गया 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक मेरा लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिए जल्दी, पढ़ लिया, गुड। मैं बताता हूँ।
सेगमेंट मुझे बता रहा है कि एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, तो मैंने ए लाइन सेगमेंट जरी ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,8। नेक्स्ट आगे बता रहा है क्वेश्चन, ये मेरा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये मेरा 4 पार्ट हो गए 1 2 3 एंड 4। तब जब 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो सबका कितने कितना वैल्यू आ जाएगी 1 1 एंड 1। तो वो बता रहा है कि मुझे जिस पार्ट में डिवाइड है ना, 4 पार्ट में डिवाइड है ये मेरी लाइन सेगमेंट, तो उस पॉइंट पार्ट के मुझे पॉइंट निकालना है। मैंने इसको मान लिया पी, ये मेरा क्यू एंड ये आर। जैसे जैसे मैं पॉइंट पी क्यू एंड आर पे स्विच करूँगा, वैसे ही मेरी M1 और M2 की वैल्यू भी चेंज होगी। कैसे होगी देखते हैं क्वेश्चन में। लेट कर लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कितने मान लिए आर एक्स कोमा बाई, और M1 और M2 की वैल्यू निकाल ली। ये मेरा एक फिर देखिए लाइन सेगमेंट फिर मेरा किस तरह से डिवाइड होगी, ए पी, ए से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ पी पर जा रहा हूँ, जब मेरे M1 आ रहा है केवल, तो M1, और ये पी से फिर बी तक का मेरा क्या हो जाएगा केवल, एंड बी पी से लेकर के बी तक मेरा क्या हो जाएगा M2। तो M1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 एंड M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस का 1 यानी कि 3। तो M1 की वैल्यू 1 एंड M2 की वैल्यू कितनी 3। एंड X1 मेरे पास X1 बाई 1 X2 बाई 2, ये मेरा इस पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगा, बस मेरी वैल्यू किसकी चेंज होगी, M1 और M2 की वैल्यू चेंज होगी। तो मैं लिख लेता हूँ, इनको मान लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ मैं दूसरे पॉइंट पे, X1 बाई 1, ये मेरा X2 बाई 2। तो मैं पी की कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, सेक्शन फार्मूला से, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जो कि क्या होता है एक्स इक्वल टू M1 X2 प्लस का M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। M1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, X2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस M2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, 3 X1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 1 प्लस 3। ये निकाल लेता हूँ, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करा 2, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा 6 डिवाइडेड बाई 4, तो 8/4। 4 से मैंने 8 को डिवाइड करा, कितनी वैल्यू आ गई एक्स की 2। ऐसे ही बाई की वैल्यू निकाली। मैं अब डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब मैं। M1 मेरे पास कितना है 1 बाई टू मेरे पास कितना 8, प्लस का M2 मेरे पास कितना 3 बाई 1 मेरे पास कितना 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 3। 1 का 8 में मल्टीप्लाई करा 8, 1 का 3 में करा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 11/4। तो मेरा बी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, एक्स मेरा कितना आया है 2। इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन चेक कर लिएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होता है कहीं, क्यों, वरना तो सारे आंसर गलत आएंगे, फिर नंबर भी हमारे कटेंगे। तो हम भी चेक कर लेते हैं। M1 मेरे पास कितना है 1 1, एक्स मेरे पास कितना 2 2, प्लस का साइन, M2 मेरे पास कितना 3, X1 कितना मेरे पास 2 2, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करा 2, 3 का 2 में करा 6 डिवाइडेड बाई 4। तो ये मेरा एक्स की वैल्यू ठीक है। बाई मेरा M1 की वैल्यू 1 बाई 2 की वैल्यू 8 8, M2 मेरे पास 3, बाई 1 मेरे पास कितना 2, बाई 1 मेरे पास कितना 2, यहाँ पर 2 आएगा। 1 का 2 8 में मल्टीप्लाई करा 8, 3 का 2 में करा कितना 6 6, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 14 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 7/2। तो मेरा पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2,7/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं यहाँ पर A, B। अब मैं क्यू पर पहुँच गया, तो ये मेरा क्यू के लिए क्या हो जाएगा M1, ये वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही M2 मेरा कितना हो जाएगा ये वैल्यू, जो क्या आएगा क्यू से आर तक का डिस्टेंस मेरा 1, रेशियो कितना 1, ऐसे ही आर से बी तक का डिस्टेंस 1, तो यानी कि 2। तो सिंपल है मेरा, इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊंगा मैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दूंगा, क्योंकि M1 और M2 की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। एक्स की वैल्यू ऐसे निकालूंगा X1 प्लस का X2 डिवाइडेड बाई 2। X1 मेरे पास कितना 2, और X2 भी कितना 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई M2। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से मैंने 4 को कैंसिल आउट करा 2 टाइम्स।
सेम बाई वन प्लस बाई टू डिवाइडेड बाई टू। सेम बाई की वैल्यू निकालूंगा जो क्या होगा बाई वन प्लस बाई टू डिवाइडेड बाई टू। बाई वन की वैल्यू मेरे पास टू, बाई टू की वैल्यू कितनी 8 डिवाइडेड बाई टू, 10/2। तो ये आ गया मेरा 5। पी के कोऑर्डिनेट मेरे कितने आ गए थे, क्यू के कोऑर्डिनेट मेरे कितने आ गए 2,5। अब आर के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जो मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। मैं आर के कोऑर्डिनेट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये मेरी वैल्यू कितनी की M1, एंड ये क्या M2। M1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, M1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, M2 कितना आ गया मेरे पास 1। तो मैं लेड कर लिया, लेड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर आर ए बी। हम ये मेरा ए और बी आया है, ये ए एंड बी, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट क्यू के कोऑर्डिनेट ए को बी माना हुआ है। नेक्स्ट आगे मेरा आर के मैंने मान लिया C, D। आर के कोऑर्डिनेट मैंने हमने एज्यूम कर लिया C, D। तो ये मैं क्या लिखूँगा एक्स की जगह पे C इक्वल टू ए और बी के कोऑर्डिनेट और लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास 2, बी के कोऑर्डिनेट है 2,8। ए के कोऑर्डिनेट है 2, बी के कोऑर्डिनेट है 2,8। सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कैसे निकालेंगे M1 x2 प्लस का M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सेम डी की वैल्यू कैसे M1/2 प्लस का M2/1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सी की वैल्यू निकालता हूँ। सी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। M1 हमारे पास कितना 3, x2 हमारे पास कितना 2, प्लस M2 हमारे पास कितना 1, x1 हमारे पास कितना 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा 6, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 8/4। तो मैंने दोनों को कैंसिल आउट करा, कितनी वैल्यू आएगी 2। सी की वैल्यू आ गई डी, सी की वैल्यू आ गई 2। सेम डी की वैल्यू निकालूंगा, जो कि फार्मूला में रख दूंगा। M1 मेरे पास कितना 3, बाई 2 मेरे पास कितना 8, प्लस M2 हमारे पास कितना 1, बाई 1 हमारे पास कितना 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। 3 8 जा 24 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 4। तो 26 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 13/2। 26 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 13/2। आर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2, 13/2। क्यू के कोऑर्डिनेट हमने कितने कितने निकाले हैं 2, 5। ऐसे ही पी के निकाल लिए थे, नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। द पॉइंट P 2, -3 lies on AB such that AP by PB is equal to 3:1. Find the coordinate A and B. मैंने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। तो वो बता रहा है कि एक मेरी लाइन है ए बी, जो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। पॉइंट पी जो है ना, वो मेरा इस लाइन पर लाई कर रहा है जो एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो यानी कि कुछ इस तरह से पॉइंट लाइन जाएगी। ये पता कैसे चल रहा है मुझे, ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है फोर्थ में, क्योंकि मुझे पॉइंट से पता चल रहा है कि मेरा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो मैंने पी का मान लिया, सपोज कर लिया ये है 2, -3। ये मेरा ए एंड ये मेरा बी। मुझे पता है ए एक्स एक्सिस पे बता रहा है कि ए पे कट कर रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट के हो जाएंगे एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बाई 0। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट मेरा बता रहा है वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो मेरा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी। जो बता रहा है फिर ए पी ए पी और पी बी में जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3:1 आ रहा है। यानी कि M1 मेरा कितना 3 और M2 कितना 1। मुझसे बोल रहा है मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है किसके, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यानी कि ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालना है। इट मीन्स
एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। कर लेते हैं। जो मेरा ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा ज़ीरो, ये हो जाएगा मेरा एक्स वन बाई वन। बी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, बाई ज़ीरो कॉमा बाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरा एक्स टू किसकी कितनी, ज़ीरो, बाई टू कितने हो जाएगा, बाई के इक्वल। तो यहाँ से एक्स और बाई की वैल्यू निकाल लूँगा। और थ्री मेरा किसके इक्वल, एम वन के इक्वल, वन किसके इक्वल, एम टू के इक्वल। टू कॉमा माइनस थ्री, ये मेरा एक्स और बाई की वैल्यू आ जाएंगी। सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला मैं डायरेक्ट करता हूँ, फार्मूला लिखता हूँ एम वन एक्स टू प्लस का एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। मैंने वैल्यू पुट करी, एम वन मेरे पास कितना, थ्री थ्री, एक्स टू मेरे पास कितना, ज़ीरो, प्लस एम टू मेरे पास कितना, वन, एक्स वन हमें कितना दे रखा है, एक्स, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, थ्री प्लस वन फोर। थ्री का मल्टीप्लाई जीरो में करा, और एक्स की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है यहाँ पे, टू। तो ये मैं एक्स की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, टू, ये मैंने टू रख दी है, इज इक्वल टू थ्री का जीरो में मल्टीप्लाई करा, जीरो, वन का एक्स में करा एक्स, डिवाइडेड बाई फोर, फोर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एट। नेक्स्ट बाई की वैल्यू निकाली, जो क्या होता है फॉर्मूला एम वन बाई टू प्लस का एम टू बाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। बाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, माइनस का थ्री, माइनस का थ्री इज इक्वल टू एम वन हमारे पास कितना है, थ्री, बाई टू हमारे पास बाई, प्लस प्लस एम टू हमारे पास कितना, वन, वन, बाई वन हमारे पास कितना, ज़ीरो ज़ीरो, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू फोर। तो फोर का मैंने थ्री में मल्टीप्लाई करा, माइनस का ट्वेल्व, थ्री बाई प्लस का ज़ीरो, तो मैं थ्री बाई ही रहने देता हूँ इसको। थ्री से मैंने ट्वेल्व को कैंसिल आउट करा फोर टाइम्स, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का, बाई की वैल्यू आ गई माइनस का फोर। तो मेरे कोऑर्डिनेट आ गए, ए के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितने आ रहे हैं मेरे पास, एक्स कोमा ज़ीरो, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, एट, एट कोमा ज़ीरो, और बी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, ज़ीरो कोमा माइनस का फोर। 2024 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन 2025 का क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए कॉमा ज़ीरो, ए कॉमा फोर एंड टू कॉमा टू बी इज टू कॉमा सिक्स, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज गिवन बाई। वो बता रहा है कि एक मेरी लाइन सेगमेंट है, तो मैंने पहले लाइन सेगमेंट बना ली। तो मैंने मान लिया कि जो लाइन सेगमेंट है मेरी पी क्यू है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मुझे ए कॉमा फोर और टू कॉमा टू बी। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, उसके पॉइंट कितने हैं, उसका पॉइंट कितना है, टू कॉमा सिक्स है, मिड पॉइंट है। तो यानी कि एम वन और एम टू क्या होंगे इस केस में, यानी तो इस केस में मेरा एम वन और एम टू कितने हो जाएंगे, वन वन। पूछ रहा है मुझे ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दीजिए कितनी आएगी, जो कि ए किस कोऑर्डिनेट के पॉइंट में आ रहा है, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आ रहा है, पी के, सेम बी किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आ रहा है, क्यू के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, निकाल दें। मिड पॉइंट है, तो मुझे पता है मिड पॉइंट के केस में एक्स वन इज प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। मेरा ये एक्स वन, ये फोर बाई वन, एक्स टू बाई टू, ये मेरा एम वन और एम टू एक दोनों दोनों बन के इक्वल, ये मेरा एक्स, ये वाई। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू कितना है, टू, एक्स वन कितना, ए प्लस का एक्स टू मेरे पास कितना है, टू, डिवाइडेड बाई टू, टू का क्रॉस मल्टीप्लाई करा, टू का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टू टू ज़ा फोर इज इक्वल टू ए प्लस टू। तो ये मेरी ए की वैल्यू आ गई कितनी, टू। सेम बी की वैल्यू निकाल लूँगा, सेम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाई इज इक्वल टू बाई वन प्लस बाई टू डिवाइडेड बाई टू। बाई की वैल्यू मुझे हमें कितनी दे रखी है, सिक्स, इज इक्वल टू बाई वन हमारे पास कितना है, फोर, प्लस बाई टू कितना, टू बी, डिवाइडेड बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर प्लस टू बी। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली, ट्वेल्व माइनस फोर इज इक्वल टू टू बी, एट इज इक्वल टू टू बी, टू से मैंने एट को कैंसिल आउट करा फोर टाइम, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। क्वेश्चन में हमसे वैल्यू निकलवाई है ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है, टू,
बी की कितनी करी है 4, तो कितनी आ गया 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये मेरा बेसिक वालों के लिए था क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए पॉइंट 3,5 द वैल्यू ऑफ एफ का माइनस ऑर्डिनेट इज। ये एफ का जो होता है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, और ऑर्डिनेट हमारे पॉइंट्स होते हैं वाई एक्सिस के। तो मुझे पॉइंट दे रखे हैं 3,5, ये मेरा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये मेरा एफ का, ये मेरा ऑर्डिनेट। डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी, 3 माइनस का 5 कितना आ गया -2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन बेसिक्स वालों के लिए था 2025 में। ये बता, क्वेश्चन पूछ रहा है द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। का मिड पॉइंट जो होता है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्विज स्टडी का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। क्वेश्चन देखते हैं। वो बता रहा है एक मेरा सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क है जिसके कितने गेट्स हैं, 2 गेट हैं। तो उन्होंने बताया कि गेट्स मेरे किस किस पॉइंट पे लगे हैं, ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फिर क्वेश्चन आगे बता रहा है कि मेरे इस सर्कुलर पार्क में 2 फाउंटेन्स लगे हैं, जो किस पॉइंट पे हमने लगाए हुए हैं, पी एंड क्यू पे। उसके बाद में बताया वो इस तरह से लगाए हुए हैं फाउंटेन्स कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये सारी तीनों डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ऑन तो क्वेश्चन कह रहा है इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी पॉइंट मैंने बताया क्या, सेंटर है इसका, सर्कल का। तो मुझे पता है ये दोनों, ये सी जो है इस लाइन सेगमेंट या फिर डायमीटर ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये बन। तो सिंपली मैं मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करते हुए एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, सेम y इज इक्वल वाई वन प्लस बाई टू डिवाइडेड बाई 2, इसका यूज़ करते हुए एक्स और y की वैल्यू निकाल लूँगा, जो कि हो जाएंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रखे हैं, 10, 20। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 50, 50। तो ये मेरा x1/1, x2/2, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x1 मेरे पास कितना है, हमारे पास कितना है 10, प्लस x2 कितना 50 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 50 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 30। एक्स की वैल्यू कितना निकाला हमने 30। सेम वाई की वैल्यू निकाल दें, y1 20 बाई 2 50 डिवाइडेड बाई 2 70 डिवाइडेड बाई 2, वाई की वैल्यू 35। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी या फिर सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 30, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियस निकालनी है सर्कुलर पार्क की। तो मेरा सी पॉइंट में या तो मैं बी सी फाइंड कर लूँ या फिर सी ए फाइंड कर लूँ। सी के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने कितने निकाले हैं, 30, 35, 30, 35। बी के कोऑर्डिनेट 50, 50। ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 10, 20। तो मैंने बी सी निकाल लिया। बी के कोऑर्डिनेट मुझे कितने दे रखे हैं, 50, 50। एंड सी के कोऑर्डिनेट हमने कितने निकाले, 30, 35। ये मेरा x1/1, x2/2। तो रेडियस हमें बताया क्या होता है, r² इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। r² इज इक्वल टू x2 कितना है 30 माइनस x1 50 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 35 का होल स्क्वायर बाई 1 50 का होल स्क्वायर। ये मेरा 50 में से 30 माइनस करा, माइनस का 20 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। 20 का होल स्क्वायर कितना खोलूँगा मैं, कितना आएगा 400। ऐसे ही -15 का होल स्क्वायर 225, ये वैल्यू आ गई 625। r² इक्वल टू आया 625।
तो आर इक्वल टू कितना आएगा 6/5, हमें पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, +-20/5 आएगा। किसी भी सर्कल की डायमीटर, किसी भी सर्कल का रेडियस नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से मेरी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25। जब मुझे डायमेंशन नहीं दे रखी तो मैं लिख दूंगा 20 यूनिट। तो मैं हम लिखेंगे यूनिट में। रेडियस आ गई हमारी कितनी 25 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी के हमने निकाले थे 30,35। बी के हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 50,50। ए के कोऑर्डिनेट 10,20। पी के निकालने हैं। अब हमें पता है बी के निकालने के लिए हमने x, y मान लिया। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन ये गिवन था कि ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू क्यू बी है। यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट और डायमीटर ए बी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो मेरी वैल्यू ये यहाँ से लेके ए से लेकर के पी तक मेरा M1, जो कितने पार्ट हो गया 1, एंड पी से लेके बी तक का मेरा पी क्यू का पार्ट और क्यू बी का पार्ट, ये 2 पार्ट हो गए। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू M2 की 2 आ गई। और पी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है क्या x, y। तो मैंने लिख दिया लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी x, y। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 10,20 एंड बी के कोऑर्डिनेट 50,50। ये मेरा x2/2, ये x1/1। हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया है x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस का M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। M1 हमारे पास कितना है 1 1, x2 50 50 50 प्लस का M2 2, x1 10 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 2 + 1 3। बन के 50 में मल्टीप्लाई करा 50, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करा 20 डिवाइडेड बाई 3। तो 50 + 20 70/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70/3। सेम वाई की वैल्यू निकाल ली। वाई इज इक्वल टू M1/2 प्लस का M2/1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 मेरे पास 3, M1 कितना है हमारे पास 1/2 50 प्लस M2 कितना है हमारे पास 2 और बाई 1 हमें कितना दे रखा है 20। तो ये मैंने 1 का 50 में मल्टीप्लाई करा 50, 2 का 20 में करा 40 डिवाइडेड बाई 3। ये 90/3, 3 से 90 को कैंसिल आउट करा 30 टाइम। तो बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो कोऑर्डिनेट आ गए बी के कोऑर्डिनेट, यह लिख देता हूँ मैं द कोऑर्डिनेट ऑफ बी और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 70/3 एंड वाई की वैल्यू 30 एंड वाई की वैल्यू 30। ये पी के कोऑर्डिनेट आ गए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाउंटेन एट क्यू फ्रॉम गेट ए। यानी कि ए क्यू डिस्टेंस निकालनी है। ए क्यू डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए हमारे पास क्यू का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जैसे पी के निकाले थे, जैसे हमने पी के कैलकुलेट करे थे वैसे ही क्यू के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेरा इस केस में M1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये यहाँ से ए तक की डिस्टेंस, एंड M2 कितना 1। ए कोऑर्डिनेट कितने 10,20, बी का कितना दे रखा है 50,50। ये मेरा x2/2, ये x1/1। और M1 हमारे पास कितना 2, M2 कितना 1। x की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने लेट कर लिया द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर ए, बी। तो ए इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला आ जाएगा M1 x2 प्लस का M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 हमारे पास कितना 2, x2 हमारे कितना गिवन है 50 प्लस M2 1, x1 10 डिवाइडेड बाई 3।
तो ए की वैल्यू आ गई, 2 का 50 में मल्टीप्लाई करा 100 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 110 डिवाइडेड बाई 3। ए इज इक्वल टू आ गया 110 डिवाइडेड बाई 3। सेम बी की वैल्यू निकाल ली, जो कैसे होगी m1/2 प्लस का m2/1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मेरा कितना है 3, m1 कितना दे रखा है हमें 2/2 50 प्लस का m2 1 y1 कितना 20। तो ये हो गया 100 प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 3। 120 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल आउट करा, कितना आ गया 40। क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 110 110 डिवाइडेड बाई 110/3 कॉमा 40। अब ए क्यू डिस्टेंस निकल पाई है, क्योंकि वो बोल रहा है ना क्वेश्चन में क्यू की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम गेट ए से, यानी कि क्यू ए निकालना है। आगे कर लेते हैं। ए क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट हमने निकाले 110 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 40। और ए के कोऑर्डिनेट कितना 10 कॉमा 20। डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम गेट ए, और सिंपली ए क्यू, जो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये x2 y2 y1 x1। तो x2 हमें कितना है, हमारे पास कितना है 110/3 माइनस का x1 10 का इसका होल स्क्वायर प्लस y2 40 माइनस y1 20 का होल स्क्वायर। ये मेरा फ्रैक्शन में है, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने एलसीएम लिया 3, 110 माइनस का 30 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आया 80 का 80/3 का होल स्क्वायर प्लस 400। मैंने सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई 6400, क्योंकि 80 का स्क्वायर कितना आएगा 6400, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस का 400। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया मेरा 9, 6400, 4 का 9, 9 का 400 में मल्टीप्लाई करा 3600, इन दोनों का प्लस करा, ये आ गया मेरा 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाई 9, ये मेरा किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 100 का। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर 3 का। तो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई, डिस्टेंस मेरी आ गई 100/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। वो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 कॉमा बाय डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड 2,3। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेरी लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट दे रखे हैं 1,2 एंड 2,3। इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है 8/5 कॉमा बाई। तो पहले तो ये मुझे फाइंड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर इस जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था ना, उसमें मेरा एक बाई वेरिएबल दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, जो किसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट 1,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट 2,3। एक दूसरा कोई पॉइंट ले लिया जो कि 8/5 कॉमा बाई है, इसको पॉइंट को मान लिया पी। हमने जब भी मैंने बताया, जब भी रेशियो मुझे नहीं दे रखा होगा तो मुझे कितना ले, हम अज्यूम करेंगे कि ये रेशियो k/1 में डिवाइड कर रहा है, अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से पहले मुझसे के की वैल्यू पूछी है, मुझे पहले ये रेशियो की वैल्यू पूछी है, तो मुझसे बाई की वैल्यू पूछी है। तो पहले मैंने के की वैल्यू निकालने का ट्राई करा। तो ये मेरा, मैंने कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट, मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट को नेमिंग करी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए, ए के कोऑर्डिनेट x1/1, ऐसे ही बी के x2/2, और पी के कोऑर्डिनेट x एंड y हो गए। ये मेरा m1, ये m2।
डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला लगा करके वैल्यू लिखता हूँ। एक्स इक्वल टू क्या होता है M1 x2 प्लस का M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। एक्स हमें कितना दे रखा है 8/5, 8/5 इज इक्वल टू M1 के x2 2 प्लस M2 1 x1 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 के M2 1 तो k प्लस 1। इसको और फर्दर सॉल्व करा तो 8/5 इज इक्वल टू 2k प्लस का 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2k प्लस 1 वैल्यू आ गई। तो मेरी वैल्यू आ गई 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 1, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया। 8k प्लस का 8 इज इक्वल टू 5 का 2 मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में 10k प्लस का 5। वेरिएबल को एक साथ में कर लिया 8k माइनस का 10k इज इक्वल टू 2 माइनस का 8। तो ये मेरा माइनस का 2k इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू 3/2। हमने रेशियो माना हुआ है M/M2 जो क्या माना हुआ था k/1। k की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3/2/1। ये मेरा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन लाइन के बाद पहला वाला टर्म डिनोमिनेटर, यानी 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दिया 3/2। तो रेशियो मेरा आ गया 3/2 का। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि बाई की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो वो निकाल लेते हैं सेक्शन फार्मूला यूज़ करके। M1/1 M1/2 प्लस का M2/1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बाई की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड करनी है। M1 हमने कितना निकाला हुआ है 3/2, 3/2 बाई 2 कितना दे रखा है हमें 3 प्लस M2 1 बाई 1 कितना 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 यानी कि 3/2 प्लस का 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करा 9, 9/2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/2 प्लस का 1। फिर से मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैंने नोमिनेटर में पहले एलसीएम लिया, कितना आ गया 2, 9 प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा 4, सेम डिनोमिनेटर में 2, 3 प्लस 2, 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट, तो बाई इज इक्वल टू हमने निकाल लिया 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 5/2। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन लाइन डिनोमिनेटर नॉमिनेटर, तो 13 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाई की वैल्यू होगी 13/5। तो बाई की वैल्यू आ गई मेरी 13/5 और रेशियो कितना आ गया 3/2। नोट कीजिए। सो इस क्वेश्चन के साथ में हमारे इस चैप्टर की PYQ सीरीज भी एंड होती है।